CA foundation, share capital transaction. Share capital transaction, first chapter of our syllabus of CA foundation. We are going and starting through this chapter every year. Share capital transactions. सबसे पहले कंपनीज एक्ट हमारे लॉ में हमें इन डिटेल लर्न करना है। कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी के टाइप्स क्या है, कंपनी फॉर्मेशन के बेनिफिट क्या है, कंपनी बनाने की प्रोसीजर क्या है, वो सब हमें कंपनीज एक्ट में लॉ में पढ़ना है। अभी यहाँ थोड़ा सा बेसिक समझ के हम सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिटेल में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर हमें लर्न क्यों करना पड़ता है, क्योंकि शेयर का पब्लिक इश्यू का शेयर कैपिटल का एग्जिस्टेंस है। शेयर कैपिटल की जरूरत किसको पड़ती है और क्यों पड़ती है? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एक बंदा काम करता है, 2 से लेकर 20 लोग साथ में काम करते हैं, उसकी कैपिटल का, उसकी एक्सपर्टाइज का लिमिटेशन आ जाता है। आपको नर्मदा प्रोजेक्ट, रिलायंस, एसा, टाटा कोई अपने फंड से क्या एस्टेब्लिश कर पाएगा? नो। इसीलिए हमें पब्लिक फंड, स्मॉल इन्वेस्टर को साथ में मिला के एक बड़ा फंड करके हम बिजनेस बड़ा बना सकते हैं। इसीलिए प्राइवेट कंपनी नियर रिलेटिव्स में फंड इकट्ठा करती है, पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास से फंड लेती है बाय वे ऑफ द शेयर। शेयर के फॉर्मेशन से वो कंपनी है वो कैपिटल इकट्ठा करेगी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। Company is an artificial judicial person created by law and liquidated by law. कंपनी लॉ से क्रिएट की जाएगी एंड लॉ से उसको लिक्विडेट किया जाएगा। सबसे पहले आर्टिफिशियल कंपनी है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी का डेथ नहीं होता है, कंपनी का कोई एनिमी नहीं होता है, कंपनी का कोई फ्रेंड नहीं होता है, कंपनी की शादी नहीं होती है, कंपनी जेल में नहीं जाती है। तो उसका मतलब वो आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति है। लॉ से ही मेमोरेंडम आर्टिकल बना के उसका इनकॉर्पोरेशन किया जाता है और उसका लिक्विडेशन भी लॉ ने जैसे बोला है ना, विसर्जन भी वैसे ही किया जाता है। उसके बेसिक मेन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। Having separate legal entity. What is separate legal entity? कंपनी का और शेयर होल्डर का एग्जिस्टेंस है ना, वो डिफरेंट है। एक बार सोचो, टाउन हॉल में सभी मेंबर इकट्ठे हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से सब मेंबर का डेथ हो गया, तभी भी कंपनी का डेथ नहीं माना जाएगा, शेयरहोल्डर का आना जाना चलता रहेगा, लेकिन कंपनी परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी। कंपनी का लायबिलिटी, कंपनी का असेट वो उसके शेयरहोल्डर से सेपरेट रहेगा, इसीलिए हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। परमानेंट एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन। कोई भी शेयरहोल्डर का डेथ होगा, रिटायरमेंट होगा,
सेल होगा, परचेज होगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। कॉमन सील, कॉमन सील यानी जैसे आप कोई भी प्रिंसिपल के पास स्टैंप लगवाते हो, स्टैंप लगाने के बाद ही उसका साइन होता है, जिसको हम स्टैंप बोलते हैं। वैसे कंपनी का अपना भी एक कॉमन सील होता है, कंपनी का अपना भी एक स्टैंप होता है। वो लगाने के बाद कंपनी साइन करेगी। जस्ट राइट डाउन दिस। इश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज। बेसिक एंट्रीज है, कुछ नया नहीं है, आपने 11th 12th में किया हुआ है। सबसे पहले बेसिक एंट्रीज हम लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये बेसिक एंट्री है। बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम भी देखेंगे। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नाउ रिजोल्यूशन। जनरली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की कंबाइंड एंट्री पास की जाती है। यहां भी लिखा जाता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप 12th में भी सेपरेट एंट्री पास करते होंगे। सेपरेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट दोनों का कंबाइंड फिगर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, allotment money received, bank account debit to equity share allotment, bank account debit to equity share allotment. Next, first and final call. Resolution of call. Equity share first and final call debit to equity share capital. याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एप्लीकेशन मैंने पहले रिसीव्ड बाद में रिजोल्यूशन। अलॉटमेंट एंड कॉल में पहले रिजोल्यूशन, पहले ठहराव, बाद में मनी रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। स्क्रीनशॉट ले लेना है एवरी टॉपिक्स के बाद। आपको मैं लिंक भी भेज दूंगा। नाउ कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट सिक्योरिटी प्रीमियम और एट फेस वैल्यू। 10 वाला शेयर 10 में इश्यू हो सकता है, 10 वाला शेयर 12 में इश्यू हो सकता है, लेकिन 10 वाला शेयर 8 में इश्यू नहीं हो सकता एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी मींस इश्यू टू द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लंबे सालों तक हमारे पास वो एम्प्लॉय रहे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 3 साल, इसीलिए मैं उसको
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी स्वेट इक्विटी 100 वाला शेयर 10 रुपए में भी दे सकता हूं। लेट मी सी, कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट either face value, either at face value or at premium, security premium। कंपनी फेस वैल्यू से 10 वाला से 10 में और प्रीमियम से यानी मोर देन 10 में इश्यू कर सकता है। कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट, कंपनी डिस्काउंट से शेयर इश्यू नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट sweat equity। It means एम्प्लॉय को डायरेक्टर को डिस्काउंट से इश्यू कर सकती है। Sweat equity means shares issued to directors and employees as the intellectual property। 3 साल यहाँ पे रहना है, आपने दिमाग इंटेलेक्ट परचेस किया है। थ्री इयर्स आपको यहीं पे रहना है। लेट मी सी, कंपनी प्रीमियम से कंपनी डिस्काउंट से शेयर इश्यू, प्रीमियम से फेस वैल्यू से शेयर इश्यू कर सकती है, सिर्फ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को एट डिस्काउंट शेयर इश्यू किया जा सकता है। एंट्रीज नाउ, कुछ नहीं बोला है तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ लेना है। स्पेसिफिकली बोला है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, देन ओनली एप्लीकेशन, अदरवाइज ऑलवेज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अदरवाइज ऑलवेज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम will be recorded at the time of allotment। अलॉटमेंट के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम हम रिकॉर्ड करेंगे। इफ क्वेश्चन साइलेंट है, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, if specifically given at the time of application, then you must give effect at the time of application। बोला ही है आपको एप्लीकेशन के टाइम, तो आपको एप्लीकेशन के टाइम ही सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री का इफेक्ट देना है। If given in question at the time of application, then only premium is credited at the time of application। बोला ही है आपको एप्लीकेशन के टाइम इफेक्ट देना है, तो आप एप्लीकेशन के टाइम पे क्रेडिट कर सकते हो। Okay. Now journal entries. At the end of the lecture, I will solve all the doubts
फिर कंटिन्यू। सबसे पहले आपको प्रीमियम का इफेक्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। आपने 2-3 बार बोला लेकिन वो फंड दे ही नहीं रहा है आपको, कॉल का मनी दे ही नहीं रहा है। shareholder calls in arrears. Shareholder has not paid allotment or call money on due date.